तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां आरिसू और उसाकी अलग अलग हो चुके होते हैं उनकी ट्रेन की वजह से। खैर अब जो ट्रेन है वो मार्ग की ओर आ गई है, यानी अपने एंड की तरफ, एंड पॉइंट की तरफ, जहां ट्रेन को रोका नहीं तो ये लोग बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे। फिर आरिसू को दिखाया जाता है जो गलती से एक्सीलेटर खींच देता है, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आरिसू तुरंत ही ब्रेक भी खींच देता है ट्रेन का, और जिसकी वजह से ट्रेन स्लिप हो जाती है। स्लिप होते होते ट्रेन टकरा जाती है दीवार से, और बहुत मतलब इतना ज़्यादा घूम जाती है अपने ट्रैक पे से हट के कि दीवारें ही टूट जाती है। खैर अब ये सब जब लोग ज़ख्मी हो चुके थे तो ये आरिसू को लाते हैं, और आरिसू को देखते हैं तो आरिसू को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है। ये लेडी जेत्सू से कहती है कि तुम इसे बचा सकते हो। जेत्सू कहता है कैसे? तो ये लेडी कहती है कि तुमने मेरी भी टांग ठीक की थी। तो जेत्सू कहता है कपड़ा बांधने से मैं डॉक्टर नहीं बन जाता और मैं आरिसू को ठीक नहीं कर सकता। तो सब आरिसू जेत्सू को मोटिवेट करते हैं, और ये लोग ला के देते हैं जेत्सुई दागा, जिसकी मदद से जेत्सू आरिसू को ठीक कर देगा, और सब जेत्सू को मोटिवेट करते हैं। खैर जेत्सू मान जाता है, लेकिन उससे पहले वो पीता है, और पीते हुए ये लेडी उससे पूछती है कि ये कोई पीने का वक्त है। तो जेत्सू कहता है मुझे इससे हिम्मत मिलेगी। खैर फिर जेत्सू आरिसू को ठीक करने में लग जाता है, और हमें सीन चेंज करके यहाँ पर इसके बाद दिखाया जाता है कि उसागी भी अब एक हॉस्पिटल में रुक चुकी है जहाँ रात है, क्योंकि ये सब भी ट्रेन के इंसिडेंट से बच गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसागी रात पार करके दिन में अपनी नींद पूरी करके उठ चुकी है। फिर सीन चेंज होता है वापस, और हमें आरिसू को दिखाया जाता है जहाँ आरिसू आंखें खोलते ही ये पूछता है कि अगला गेम कब है। तो ये सब शाम में कहते हैं, लेकिन आरिसू कहता है कि मुझे छोड़ के चले जाओ। लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई तो हम तुम्हारी भी बचाएंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। खैर आरिसू ये सब सुन के इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो ये जानता है कि इसने सबको तो बचाया, लेकिन उसागी को बचा पाया या नहीं ये सोचकर वो रो देता है। फिर हमें डायरेक्ट गेम अरीना दिखाया जाता है जहां आरिसू और आरिसू की टीम आ चुकी है, और वहां अगले टीम के भी बंदे हैं, यानी दूसरे बंदे भी मौजूद है। ये गेम है भाई कैन का। यहाँ से एक कैन निकलेगा जिसे लात मारनी है, और कैन के अंदर लगे हैं जेट, और ये कैन जाएगा किसी भी फ्लोर पर, और ये जाकर उस फ्लोर पर रुक जाएगा। और जैसे ही रुकेगा उसी के अंदर एक टाइमर भी लगा है जो कि प्लेयर टच करते से ही चालू हो जाएगा, यानी 1 मिनट का टाइमर है। 1 मिनट के अंदर इसे वापस ला के उसकी जगह पर रखना है, अगर नहीं लाएंगे तो वो फट जाएगा, और दूसरा प्लेयर उसे छुएगा तो भाई 5 सेकंड भी माइनस हो जाएंगे। खैर अब गेम आगे बढ़ता है। हमें आरिसू को दिखाया जाता है क्योंकि वो तो खेलने के लायक नहीं रहा। गैंगस्टर और रे एक साथ होते हैं, और जेत्सू और ये बंदा एक साथ होते हैं। फिर ये लोगों को आगे जाके सीढ़ी बंद मिलती है तो ये नीचे उतर जाते हैं और डोर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें डोर भी खुला नहीं मिलता। फिर हमें सारे प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जो कैन ढूंढने के पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक बंदे को वो कैन मिल ही जाता है, और वो देखता है कि जहाँ शीशा टूटा है ये उसी फ्लोर पर है, मानो यहाँ पर कैन भी मिल जाएगा, तो उसे मिल भी जाता है। जैसे ही वो उठाता है गेम की आवाज़ आती है कि टाइमर शुरू हो गया। ये घबराते हुए भागता है, और भाई इसे बोर्ड मिलता है कि यहाँ रास्ता बंद है, लेकिन ये फिर भी जाता है, लेकिन ये जाते ही इसे लेज़र शूट कर देती है। इसका मतलब ये है कि इस गेम में जो भी रास्ते बंद है आप उन रास्तों से नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो मारे जाओगे, यानी जो रास्ते खुले हैं उसी से जाओ। खैर फिर यहाँ गैंगस्टर आ जाता है जो देखता है कि कैन वहीं है। फिर वो कैन को उठाता है तो फिर टाइमर रीसेट होकर 5 सेकंड कम मिलते हैं गैंगस्टर को, यानी 5 सेकंड और कम घट गए। अब गैंगस्टर वापस वो कैन लेकर भागता है, और वहीं अफरा तफरी मचती है कि कोई देख ना ले, और कोई देखेगा तो कैन छीनने की कोशिश करेगा। इसे रास्ते में इसी की टीम की ये लेडी मिलती है, तो ये इसे कहता है कि ये लोग पहले तुम चली जाओ। तो ये लेडी घबराई जाती है, और वो गैंगस्टर से चिल्ला के कहता है कि जाओ, लेकिन दूसरे बंदे भी उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। अब आरिसू क्या ही करता देखने के अलावा। वो बंदे नीचे आते हैं, यानी उस लेडी के हाथ में से वो कैन छीन चुका था। अब ये बंदे आपस में ही लड़ने लगते हैं, और टाइमर ख़त्म होने लगता है, जब तक ये बंदा उस जगह पर जाने की कोशिश करता है। जैसे तैसे ये बढ़ भी जाता है, लेकिन भाई ये पूरा नहीं पहुंच पाता, और तब तक टाइमर ख़त्म हो जाता है, और ये कैन ब्लास्ट हो जाता है, और यहाँ पर उन बेचारों की मौत हो जाती है। खैर ये सब लोग देखते हैं आपस में, और वापस सेकंड राउंड चालू होता है। अब 10 डब्बे में से सेकंड डब्बा, यानी 8 राउंड और बचे, ये मिला के 9वां राउंड। फिर हमें दिखाया जाता है रे को ये डब्बा हाथ लग चुका है, और रे भागते हुए जाती है क्योंकि उसी की टीम की लड़की उसे दिख जाती है, लेकिन उससे पीछे आकर एक बंदा पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है। लेकिन रे उठती है और उस बॉक्स को जैसे तैसे अपनी टीम के प्लेयर के पास करती है। फिर वो भागते हुए जाती है, लेकिन उसे एक कराटे वाली लड़की मिल जाती है, यानी कराटे किड, और वो बॉक्स उसे छीनने के लिए पीछे पड़ जाती है। लेकिन वो डब्बा वो पास कर देती है अपनी ही बहन को, जिसे वो बहन कहती थी, और वो जाती है एक गैलरी के पास जिसके पीछे बंदे भी पड़े हैं। लेकिन आरिसू नीचे से आवाज़ देता है कि ये कैन मुझे पास करो, तो फिर वो आरिसू को वो कैन फेंक कर पास करती है। लेकिन जैसे ही वो डिब्बा नीचे आते रहता है आरिसू के करीब, तो वहाँ आरिसू को आकर एक बंदा
स्पीयर दे देता है और आरिसू को नीचे गिरा देता है, और उस डिब्बे की ओर ही वो रहता है, तो वो बॉक्स नीचे गिरकर फट जाता है कैन। यानी अब 2 कैन वेस्ट हो चुके हैं। अभी 8 राउंड बाकी है, जिनमें इन्हें आटो को उस मिडल जगह पे रखना है जिसकी वजह से इनकी जान बच सके। खैर फिर वही होता है कि लोग कैन को लात मारते हैं, कैन के पीछे भागते हैं, क्योंकि नहीं भागे तो भाई वैसे ही मरेंगे। तो ये कैन लगता है इस बंदे के हाथों, आरिसू की टीम के प्लेयर का बंदा। फिर ये जैसे तैसे बचने करता है, लेकिन इसे बहुत पब्लिक घेर लेती है, तो इसे आकर गैंगस्टर और ज़ेत्सु बचाते हैं। फिर कैन ये तो छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था भाई, तो ये आरिसू को लेकर भागता है और गैंगस्टर कहता है कि तुम लोग जाओ। फिर ये लोग भागते हैं अपना कैन रखने के लिए, लेकिन फिर वहीं कि कोई और आकर इन्हें नहीं रखने देगा। तो भाई ये होता है यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। और ये लगता है कैन अब इस जैकेट वाली लेडी के हाथ में ये पास कर देता है, और जैसे ये कैन वो पास करता है तब तक इसे सारी पब्लिक बहुत बुरी तरह दबा चुकी होती है, लेकिन ये फिर भी जैसे तैसे कैन पास कर देता है। खैर ये पास कैन जैसे ही करता है, वो लेडी भी भागती है सर्कल के मिडल में रखने, वापस कैन को कैन की जगह रखने, ताकि इसकी जान बच सके। फिर ये बंदे भी इसे रोकते हैं, लेकिन फिर भी ये नीचे गिरते पड़ते। यहाँ ज़ेत्सु आकर इस लेडी को बचा लेता है और कहता है कि जल्दी कैन लगाओ, और वो कैन लगा देती है। यानी अब ये बच चुकी है। अब यहाँ ये होता है कि जो गेम बच गए हैं या जो गेम पास कर चुके हैं, उन्हें एक लिफ्ट में रुकना पड़ेगा, तो वो लिफ्ट में चली जाती है। खैर फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों बहनों के पास ही ये कैन है, यानी ये राउंड में इनके पास है ये कैन। तो खैर यहाँ पर फिर से वही होता है कि कोई आता है, कैन छीनने की कोशिश करता है और गिराता है, जिसके पास कैन है उसे मुक्के मारता है और ट्राई करता है छीनने का। लेकिन इसकी बड़ी बहन आती है और इस आदमी को पीछे से पकड़ कर खींचती है, लेकिन इसकी छोटी बहन कहती है कि ये लो कैन और इसे लेकर तुम भागो यहाँ से। तो वो भागती है, वैसे ही करती है। लेकिन अब इन बॉक्स को गौर करना, यहाँ पर आकर एक बंदा इसी बड़ी बहन को नीचे गिरा देता है। अब इन डिब्बे इस बॉक्स के कैन के जैसी ही बॉटल भी होती है, तो ये क्या करती है, ज़ेत्सु के हाथ में ये बॉटल दे देती है। गिरे बाद जब ये देखती है तो ये ज़ेत्सु के हाथ में बॉटल पास करती है। ज़ेत्सु को तो पता होता है, लेकिन फिर भी वो भागता है ताकि ये अपना गेम जीत सके। खैर ये लोग ज़ेत्सु के पीछे पड़ जाते हैं, ज़ेत्सु को मारते हैं, कैन छीनने की कोशिश करते हैं, और ये जैसे ही देखते हैं इनके हाथ में है बस, तो कहते हैं कि इसने तो हमें चूना लगा दिया, और फ्रस्ट्रेट होकर बॉटल वो नीचे पटकता है और वहाँ से भाग जाता है। खैर ये भी ज़ेत्सु के ऊपर इतना भड़क गया था कि ज़ेत्सु को मारने वाला था, पर क्या करे, कैन की टाइमिंग भी तो कम थी। फिर हमारी लेडी को दिखाया जाता है जिसे सलमान खान मिल गया होता है, और ये सलमान खान इसके पीछे ही पड़ गया होता है, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे बचती है और ये इसे पकड़ ही लेता है और कैन छोड़ने की बात कर रहा होता है, और दोनों की अपटा झपटी में ये कैन जाकर इनके हाथ में से छूट कर बहुत ज़ोर से नीचे गिरता है। अब याद है ना दोस्तों कि इसमें था बॉम्ब, यानी अब ये बड़ी दीदी होती है यहाँ से टाटा बाय बाय। यानी अब इस दीदी की तो डेथ हो गई है, ये दीदी नहीं रही। यहाँ पर ये कैन ब्लास्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक और कैन ब्लास्ट हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बड़ी दीदी की मौत से शौक है, क्योंकि उनकी टीम की सदस्य मर गई है। जो उसे बहन मानती थी वो आई तो देखी कि उसे तो बॉडी तक नहीं मिली, फिर एक कपड़ा मिला, लेकिन इसकी मौत की वजह से लोबो, रे और ये जैकेट वाली मैडम काफ़ी दुखी होती है। ज़ेत्सु चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है, आरिसू कहता है कि शांत रहो, तो ज़ेत्सु कहता है मैं शांति तो हूँ लेकिन दिख तो नहीं रहे। तो वो ज़ेत्सु आरिसू पर चिल्ला कर कहता है कि मैं ठीक ही हूँ। तो आरिसू कुछ नहीं कहता, बस ज़ेत्सु को हाथ लगाता है और वहाँ से चला जाता है। खैर इस कराटे किड को इसकी चैन मिलती है, यानी गले का लॉकेट, तो वो इसे बड़ी गौर से देख रही होती है, यानी मुझे कुछ पता नहीं कि ये भी उसी की सिस्टर हो शायद। खैर अब बारी आती है 5वें राउंड की। अब 5वां राउंड जैसा ही स्टार्ट होता है, ये कैन लगता है आरिसू के हाथ, और आरिसू इसको लेकर भागता है, और हमें बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है कि आरिसू कहता है अगर हमें जीतना है तो इसे एक के बाद एक को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब आरिसू जैसे तैसे करके ये कैन ज़ेत्सु को पास करता है, और ज़ेत्सु ये कैन पास करता है रे को। अब रे भी जैसे तैसे भागती है, यहाँ पर भी उसे लोग बीच में आते हैं, क्योंकि इनका प्लान ही था कि ये कैन एक दूसरे को पास करे तभी ये गेम जीत पाए। तो खैर अब आरिसू बाकी लोगों को पकड़ता है, गैंगस्टर भी पकड़ लेता है, लेकिन कुछ बचते हैं। फिर भी रे जाकर ये कैन लगा देती है, यानी अब ये गेम रे भी जीत चुकी है। ये गेम रे के वास्ते ख़त्म हुआ भाई, रे भी फाइनल में चली गई। खैर अब रे और ये जैकेट वाली मैम पास हो चुके हैं, आरिसू की टीम है, 2 ही राउंड हुए और दोनों में ये पास हुए। खैर अब वापस दूसरा राउंड चालू होता है, यानी 6वां राउंड, जिसमें लोबू भागता हुआ जाता है
जैसे तैसे वो कैन पास करता है इसको। अब मुझे लगता था कि ये यहाँ जीत जाएगी, लेकिन नहीं, ये यहाँ फिर भी नहीं जीतती, क्योंकि ये कैन वो पास कर देती है ज़ेत्सु को, और ज़ेत्सु जैसे तैसे बढ़ता है आगे, सबकी ही तरह नीचे गिर के गोल मटोल होके वो कैन बीच में लगाकर पास हो जाता है। यानी अब आरिसु की टीम के 3 बंदे पास हो चुके थे। खैर, एक मर गई थी, फिर भी इसकी बड़ी बहन के लिए ये कहती है कि मैं जीत जाऊंगी, बड़ी दीदी के लिए। तो ये भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भागती है अगले राउंड में, लेकिन ये फिर लोबू को पास करती है और लोबू के पीछे भी लोग पड़ जाते हैं और इन्हें आकर आरिसु पकड़ लेता है। लेकिन लोबू कहता है कि मैं लगा ही दूंगा। तो खैर वो कैन लगाता है और ये सब लोग पास हो चुके होते हैं, यानी सब लोग नहीं, सिर्फ लोबू पास हो चुका होता है। अब ये गेम सिर्फ बचा होता है इनके ही बीच में, यानी 3 प्लेयर और राउंड भी 3। खैर, फिर ये कराटे किड इसी के पास आ जाती है और उसे लॉकेट दिखाती है, लेकिन इसके पास जो कैन होता है वो घूमकर इसको एक लात मार देती है और ये ज़मीन चाटने लग जाती है। खैर, फिर भी ये जैसे तैसे उठती है तो देखती है कि 35 सेकंड्स अभी भी बाकी हैं और ये कैन को भाई ना लेकर भाग रही होती है ना कुछ, ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल दुश्मनी निभा रही थी। मुझे इसका कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि कैन इसके हाथ में भी लग चुका था। ये उसकी मुंडी उठा उठा कर ज़मीन पे पटकती है, उठा उठा कर ज़मीन पे मारती है, जब तक कि ये कैन लेकर भी भाग सकती थी, लेकिन ये नहीं भागती भाई। अब ये छोटी बहन को तो काफ़ी मारती है, फिर भी ये जैसे तैसे उससे निकल कर बचती ही है और कहती है कि मैं ये कैन तो नहीं छोड़ूंगी। फिर भी वो कैन को लेकर भाग नहीं रही थी और वो उससे अलग हो जाती है और कैन लेकर भागने लगती है। जैसे ही वो कैन लेकर भागती है, वहाँ पर दूसरे लोग और आ जाते हैं और दूसरे लोग के आने की वजह से वहाँ पर फिर से वही अफरा तफरी मच जाती है। कोई ढकेल रहा होता है, कोई मुक्का मार रहा होता है, लेकिन ये कराटे किड उनसे बचाकर इसको ले जाती है एक कोने में, जहाँ ये टाइमर ख़त्म होता है और ये छोटी बहना भी इस गेम को कहती है अलविदा। यानी ये भी फाइनल में नहीं आ पाई। अब आरिसु की टीम के 2 बंदे मर चुके थे, तो आरिसु को काफ़ी अफसोस होता है और ये सारे लोग देखकर भी अफसोस करते हैं, क्योंकि भाई इतने गेम साथ जो खेले थे। फिर हमें अगला राउंड दिखाया जाता है, यानी सेकंड लास्ट राउंड, 9th राउंड, जहाँ गैंगस्टर एक को काटता है, आँख में उंगली डालता है और लात मार देता है काफ़ी बुरी तरह, और क्योंकि उसके पास कैन था। फिर वो कैन लेकर आरिसु को पास कर देता है। अब आरिसु कैन लेकर उठता है, लेकिन उसे चला नहीं जाता क्योंकि उसे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, वो पिछले गेम में ज़ख्मी जो हो चुका था। फिर गैंगस्टर कहता है कि कुछ भी हो लेकिन तुम्हें जाना होगा। आरिसु फिर आगे बढ़ने लगता है कैन लेकर, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उससे चला ही नहीं जा रहा था। फिर वो रेंगते रेंगते कैन को अपनी जगह वापस रखने बढ़ ही रहा होता है कि तभी कैन के सेकंड्स बचे होते हैं 8। अब यहाँ 8 सेकंड ही बचे होते हैं और आरिसु को चलना भी नहीं आ रहा होता, लेकिन आरिसु फिर भी पहुँच ही जाता है और उस कैन को जगह पर रख देता है अपनी अपनी, यानी कि अब आरिसु भी पास हो चुका है। अब गैंगस्टर कहता है कि मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया आरिसु, अब देखना आखिरी बारी मेरी है। कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ उसागी भी अपने आँख उसी दिन खोलती है जिस दिन आरिसु खोलता है। खैर, फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर यूजी अपनी कहानी उसागी को सुना रहा होता है कि कैसे मेरे साथ एक स्टूडेंट इंटरेस्टेड थी इस दुनिया में आने के लिए और मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट गलती से कर दिया। लेकिन हाँ, मैं मान तो नहीं रहा था कि वो जाए, लेकिन वो मेरे पीछे इस कदर पड़ गई थी कि मैं क्या ही कहता, मगर मैं फिर भी उसे मना ही कर रहा था। लेकिन अलग अलग दिन आप लोग देख ही सकते हैं कि वो कहती है यूजी को कि मुझे वो दुनिया देखनी है। फिर एक दिन प्रोफेसर यूजी मान जाता है, उसे सिरिंज दे देता है और देखता है उसको आखिरी बार। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर लड़की आंखें बंद कर देती है अपनी, और प्रोफेसर यूजी को पता था कि 2 मिनट में वापस आ सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन 11 सेकंड बचे होते हैं, तब भी वो अपने आंखें नहीं खोलती। फिर अलार्म बजता है, वो स्विच ऑफ करता है, 0 सेकंड हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी प्रोफेसर यूजी की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। उस एक्सपेरिमेंट को फेल होने की वजह सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर यूजी खुद ही था। खैर, यूनिवर्सिटी की ये बात हर न्यूज़पेपर में फैल जाती है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, इसलिए प्रोफेसर यूजी को कोई जेल नहीं होती। फिर वो इसी तलाश में लग जाता है जहाँ हम एपिसोड 1 में देख रहे होते हैं कि उसे बॉर्डरलैंड जैसे तैसे करके आना ही होता है। फिर हम करंट डे में आते हैं, जहाँ उसागी और प्रोफेसर यूजी अपने नेक्स्ट यानी सेमीफाइनल गेम खेलने के लिए टावर पे आते हैं। इस टावर पर लगे होते हैं अलग अलग जगह रैंडम प्लेसेस पे बटन्स। अब उन बटन्स को प्रेस करे बाद यहाँ पर बनेगी एक लाइन, यानी जितने लोग एक लाइन बना देंगे वो होगा बिंगो। लेकिन इस बटन को प्रेस करने के बाद आसमान से बरसाई जाएगी फुटबॉल जितनी साइज़ की बॉल्स, स्टील की बॉल्स। अब इन्हें उससे भी बचना है और इन्हें हायर टॉप पर चढ़ते जाना है ताकि ये लोग सारे बटन प्रेस करके बिंगो कर दें। और इन्हें फ्री बटन की भी काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि ये है मिडल ऑफ
मिडल पॉइंट है इस बोर्ड का बिंगो के पॉइंट्स के। तो इन्हें सारे बटन्स को एक लाइन में लाना होगा, तभी बिंगो होगा। और फ्री बटन की ज़रूरत है जो सबसे टॉप पे है। फिर यूजी को कुछ उसागी इस तरह खुद से बांधकर ऊपर खींच रही होती है, लेकिन वो एक जगह उसे बांध देती है रस्सी को जो यूजी से बंधी थी। खैर फिर ये जो भाई बहन बटन प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से एक लड़की डर जाती है, क्योंकि आसमान से जब भी बॉल प्रेस करोगे बॉल आएंगी और बड़ी ज़ोर से हिट करेगी, क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रही होती है। लेकिन उसागी उसे अपनी ओर खींचती है, तभी वो नीचे गिर जाती है और वो नीचे गिरकर बच जाती है। लेकिन उसागी भी उसे बचाने के लिए जंप कर जाती है। जैसे ही उसागी उसके पास जाती है, वो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेने को करती है, लेकिन वो फिर भी हाथ स्लिप होकर उससे छूट ही जाती है और ये लड़की यहाँ पर इस गेम में नहीं बचती। खैर अब ये लोग हमें दिखाया जाता है कि ऊपर टॉप पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसागी तो क्लाइंबर है ही, लेकिन जो लोग नहीं है वो काफ़ी डर रहे होते हैं और कोई कोई डर के मारे भी नीचे गिरकर मर रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ एक लड़के को बॉल हिट कर जाता है और वो भी नीचे गिर के मर जाता है। फिर एक और लड़के को दिखाया जाता है और यहाँ ये भाई इस बहन को मोटिवेट कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसागी का भी पैर स्लिप हुआ, पर उसे जो रस्सी बंधी थी यूजी उसका हाथ पकड़कर उसे जैसे तैसे करके बचा ही लेता है। और फिर उसागी भी लाइन बनाने के लग जाती है। अब एक ही नंबर लगता है, नंबर 68, जिसे ये बंदा बना देता है या वो बटन प्रेस कर देता है, नंबर 68 वाला बटन। लेकिन इसे भी बॉल आकर हिट कर जाती है और ये भी नीचे गिर के रह ही जाता है गिरने वाला, लेकिन फिर बच जाता है और कहता है कि मुझे कोई बचाओ, मुझे इस वक्त तो नहीं मरना। और ये बाकी सब लोग देख रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, बहुत दूर होते हैं और जाने के लिए इनफ स्पेस भी नहीं होता। तो खैर इसे एक और बॉल हिट करती है और ये नीचे गिर ही जाता है और ये भी इस गेम में नहीं बचता। खैर अब उसागी टॉप छूने वाली होती है। अब वो यूजी को पीछे छोड़ देती है ताकि वो टॉप पे आसानी से क्लाइंब कर सके और वो टॉप पे काफ़ी करीब आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार उसागी बटन प्रेस करके फ्री का बिंगो कर देती है और सबसे टॉप पे चढ़कर ये गेम ख़त्म कर देती है। लेकिन अभी ये गेम बाकी था कैन वाला, जिसमें गैंगस्टर की बारी अभी आने वाली थी। तो गैंगस्टर आरिसू को बचाने के बाद अपना लास्ट डिब्बा ही बचता है इस गेम का, यानी लास्ट कैन। तो वो कैन को लात मारता है और कैन हवा में उड़ता है, लेकिन यहाँ ये होता है कि वो दीवार को टकरा कर वापस आकर नीचे गिर जाता है। बाकी यहाँ पर यह था कि किसी को चढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नीचे के नीचे लो और वो कैन को अपनी जगह वापस रखो और गेम जीत जाओ। लेकिन टाइमर भी तो मौजूद था। अब यहाँ पर मुश्किलें तो गैंगस्टर को काफ़ी आती है, क्योंकि उसे बाकी के लोग भी जो इस गेम में थे वो हासिल करना चाहते थे कैन को, तो वो भी गैंगस्टर के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि गैंगस्टर के हाथ में वो कैन लग जाती है। लेकिन जैसे तैसे गैंगस्टर को एक बंदा गिरा ही देता है। अब यहाँ पर बाकी सारे लोग भी आकर गैंगस्टर को काफ़ी ब्रूटली मारने लगते हैं और इतना मारते हैं भाई कि गैंगस्टर ब्लीड करने लगता है। खैर अब इसके ऊपर जो आता है वो ये सवाल होता है कि गैंगस्टर इसे बच पाएगा या पार कर पाएगा या नहीं। खैर अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो गैंगस्टर के पैर में कांच का टुकड़ा उठाकर घुसा देता है। ये देखकर सारी टीम परेशान हो रही होती है और फिर गैंगस्टर जैसे तैसे करके अपना डिब्बा छोड़ ही देता है और ये लगता है दूसरे बंदे के हाथ और गैंगस्टर काफ़ी तकलीफ़ में होता है गाइस। अब वो सारे लोग उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ गैंगस्टर उठता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और वो अपनी शर्ट रिमूव करके खड़ा हो जाता है, उसकी टैटू वाली बॉडी शोइंग करते हुए, और चिल्लाकर वो सारे बंदों पर टूट पड़ता है। वो किसी को मुक्का, किसी को लात, तो किसी को उठाकर ही फेंक देता है। खैर अब इस बार उसके हाथ में वो वापस डिब्बा लेने के लिए एक आदमी ही बचता है, क्योंकि वो बाकी सब लोगों को मार रहा था। लेकिन यहाँ पर जो घायल बंदे थे वो भी उठते हैं और गैंगस्टर के पीछे पड़ जाते हैं। गैंगस्टर के हाथ में वापस वो बॉक्स लगते ही उसके पीछे आकर एक ताज गुजर देता है गैंगस्टर को। लेकिन गैंगस्टर फिर भी नहीं ज़ख्मी होता, क्योंकि वो गैंगस्टर है। तो खैर अब वो जैसे तैसे करके सर्कल के तो करीब आ ही गए थे, लेकिन भाई यहाँ कैन के आखिरी सेकंड्स बचे हुए थे, यानी अब कैन फटने वाला था। गैंगस्टर अपनी लास्ट स्माइल देता है अपनी टीम को और कैन ब्लास्ट हो जाता है और इसमें गैंगस्टर की मौत हो जाती है और गैंगस्टर भी इस गेम में मारा जाता है। खैर फिर हमें दिखाया जाता है टावर गेम जीते बाद यूजी मिलता है इस सीज़न 2 के प्लेयर को, जहाँ ये सीज़न 2 का प्लेयर कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा जिससे तुम्हें पूरा करना होगा, अगर तुम पूरा किए तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, वो बता दूंगा तुमको। तुम्हें इससे उसागी को जान से मारना होगा। और वो कहता है कि बदले में तुम्हें जानना है ना कि कौन ये दुनिया चला रहा है, ये बॉर्डरलैंड, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो उसागी को इसीलिए मरवाना चाहता है ताकि आरिसू यहाँ डिप्रेशन के मारे हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। खैर अब हमें दिखाया जाता है कि आरिसू की टीम लास्ट गेम की तरफ बढ़ चुकी होती है और आरिसू के प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं
कि मैं मर गया तो मुझे भूल मत जाना। खैर फिर हमें रे कहते हुए दिखाई देती है कि अगर एक गेम में एक दूसरे को मारना पड़े तो माफ़ कर देना। खैर फिर ये लोग एक स्टेयर्स देखते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आरिसू जाता है और बाकी उसकी टीम उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन आरिसू जैसे ही उस स्टेयर्स के ऊपर आता है तो उसे दिखाई देता है शिबुया, या फिर उसका शहर जापान का, और वो देखकर हैरान हो जाता है कि ये अपने बॉर्डरलैंड से निकलकर असली वर्ल्ड में कैसे वापस आ गया। और यही ख़त्म होता है एपिसोड 4।